हेलो दोस्तों, सलाम और नमस्कार। आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। अगर आप सैमसंग डिस्प्ले नोएडा में जॉब करना चाहते हैं या इस कंपनी के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन ढूंढ रहे हैं तो आज का ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में हम बात करेंगे सैमसंग डिस्प्ले नोएडा के बारे में। कंपनी क्या करती है, हायरिंग कैसे होती है, किस प्रोफाइल की जॉब्स मिलती हैं, वर्क कल्चर कैसा है, शिफ्ट टाइमिंग्स, सैलरी से जुड़ी बेनिफिट्स, फैसिलिटीज और लास्ट में मैं अपनी ओवरऑल रेटिंग भी दूंगा। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। सैमसंग डिस्प्ले नोएडा सैमसंग डिस्प्ले की इंडियन सब्सिडरी है जो सैमसंग ग्रुप का हिस्सा है। इस कंपनी का इनॉग्रेशन जुलाई 2020 में हुआ था और ये मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के अंडर एस्टैब्लिश की गई थी। सैमसंग ने इस प्रोजेक्ट में लगभग 4,825 करोड़ रुपीस का इन्वेस्टमेंट किया था। इस प्लांट को एस्टैब्लिश करने का मैं ऑब्जेक्टिव था इंडिया को एक ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना और इंडियन मार्केट की डिमांड को लोकली फुलफिल करना। एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि सैमसंग ने अपनी डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग का एक्सपेंशन चाइना से इंडिया की तरफ शिफ्ट किया था और नोएडा प्लांट इस एक्सपेंशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। यहाँ मेनली मोबाइल OLED डिस्प्लेज मैन्युफैक्चर किए जाते हैं। फ्यूचर में डिस्प्ले प्रोडक्शन और भी एक्सपैंड हो सकता है। आप बात करते हैं हायरिंग और प्लेसमेंट की। सैमसंग डिस्प्ले में हायरिंग जनरली ऑफलाइन रिक्रूटमेंट ड्राइव्स, एम्प्लॉय रेफरल्स और ऑफिशियल जॉब पोर्टल्स के थ्रू होती है। कभी कभी लिंक्डइन और naukri.com पर भी वैकेंसीज आती रहती हैं। मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऑफिशियल करियर पेज और HR अपडेट सोर्सेस का लिंक दे दूंगा जहां आप लेटेस्ट ओपनिंग्स देख सकते हैं। यहां मेजर हायरिंग होती है। मेंटेनेंस ऑटोमेशन इंजीनियर, प्रोडक्शन इंजीनियर, प्रोसेस इंजीनियर, क्वालिटी इंजीनियर, IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंजीनियर, साइबर सिक्योरिटी, डेटा एनालिस्ट, MBA और कॉर्पोरेट रोल्स, कोरियन लैंग्वेज इंटरप्रेटर। फ्रेशर्स के लिए भी ये कंपनी काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है। हर साल डिप्लोमा और बीटेक स्टूडेंट्स के लिए कैंपस प्लेसमेंट और पूल्ड कैंपस रिक्रूटमेंट ड्राइव्स ऑर्गेनाइज की जाती हैं। वर्क कल्चर, आप बात करते हैं वर्क कल्चर की। सैमसंग एक मल्टीनेशनल कंपनी है और जनरली अपने प्रोफेशनल वर्क एनवायरनमेंट के लिए काफ़ी फेमस है। यहाँ डिसिप्लिन, सेफ्टी और टीम वर्क को काफ़ी इंपॉर्टेंस दी जाती है। कंपनी एम्प्लॉयज़ के लिए टाइम टू टाइम एंगेजमेंट एक्टिविटीज़ भी ऑर्गेनाइज करती रहती है, जैसे क्रिकेट टूर्नामेंट, बेसबॉल टूर्नामेंट, स्विमिंग कंपटीशन, पेंटिंग कंपटीशन, कल्चरल इवेंट्स, फेस्टिवल सेलिब्रेशंस, टीम बिल्डिंग पार्टीज एक्टिविटीज़। इसका ऑब्जेक्टिव होता है एम्प्लॉयज़ की प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ को बैलेंस रखना। आप बात करते हैं शिफ्ट टाइमिंग्स की। सैमसंग डिस्प्ले नोएडा में जनरली 4 शिफ्ट पैटर्न फॉलो किया जाता है। जी शिफ्ट ये ऑफिस स्टाफ, सीनियर लीडर्स, HR, IT और मैनेजमेंट टीम के लिए होती है। जनरल शिफ्ट सुबह 8 बजे से शाम 5:45 तक होती है। ए शिफ्ट सुबह 7 AM से दोपहर के 3 बजे। बी शिफ्ट दोपहर 3 PM से रात के 11 बजे। सी शिफ्ट रात 11 PM से सुबह के 7 बजे। मेंटेनेंस, प्रोडक्शन, क्वालिटी और EHS टीम्स अपने डिपार्टमेंट और ग्रुप के अकॉर्डिंग इन शिफ्ट्स में काम करती हैं। वर्किंग पैटर्न, जनरल शिफ्ट 5 डेज वर्किंग, सैटरडे और संडे ऑफ रहता है। रोटेशनल शिफ्ट A, B, C 6 डेज वर्किंग, 2 डेज ऑफ, हर 6 दिन ड्यूटी के बाद 2 दिन का ऑफ मिलता है और उसके बाद शिफ्ट रोटेट हो जाती है। इसलिए अगर आप प्रोडक्शन प्रोफाइल में ज्वाइन करते हैं तो रोटेटिंग शिफ्ट्स के लिए मेंटली रेडी रहना जरूरी है। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्रोडक्शन फ्लो पर मोबाइल फोन ले जाना अलाउड नहीं होता। कंपनी हर एम्प्लॉय को पर्सनल लॉकर प्रोवाइड करती है जहां फोन और पर्सनल बिलोंगिंग्स सेफली रखे जा सकते हैं। सैमसंग डिस्प्ले का प्रोडक्शन एरिया क्लीन रूम एनवायरनमेंट है। प्रोडक्शन फ्लो पर एंटर करने से पहले एम्प्लॉयज़ को क्लीन रूम किट पहननी पड़ती है। ये डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को डस्ट और कंटेमिनेशन से प्रोटेक्ट करने के लिए ज़रूरी होता है। और प्रोडक्शन फ्लो के अंदर फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी कंपनी पॉलिसी के अकॉर्डिंग प्रोहिबिटेड होती है। आप बात करते हैं फैसिलिटीज़ की। एम्प्लॉय बेनिफिट्स, कंपनी एम्प्लॉयज़ को काफ़ी अच्छी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती है, जैसे मेडिकल इंश्योरेंस, कैब या शटल फैसिलिटी एलिजिबल रूट्स के हिसाब से, जिम फैसिलिटी, फ्री फूड कैफेटेरिया है। जनरल शिफ्ट एम्प्लॉयज़ के लिए ब्रेकफास्ट और लंच, शिफ्ट एम्प्लॉयज़ के लिए लंच, डिनर, स्नैक्स और टी कॉफ़ी ब्रेक्स। इसके अलावा कंपनी टाइम टू टाइम टीम आउटिंग्स, पार्टीज और एम्प्लॉय इवेंट्स भी ऑर्गेनाइज करती रहती है। आप सबसे जरूरी इस कंपनी की प्रोस कॉन्स बात करते हैं। प्रोस, अगर प्रोस की बात करें तो MNC वर्क कल्चर है, मॉडर्न ऑटोमेशन और एडवांस मैन्युफैक्चरिंग एनवायरनमेंट, लर्निंग अपॉर्चुनिटीज काफ़ी अच्छी हैं। फ्रेशर्स और एक्सपीरियंस्ड इंजीनियर्स दोनों के लिए करियर बनाने का अच्छा ऑप्शन हो सकता है।
और सबसे अच्छी चीज है ITI ऑपरेटर के लिए लाइफ सेटलमेंट जॉब। और ITI ऑपरेटर प्रोफाइल वालों के लिए एक गुड न्यूज़ है। अगर आप लॉन्ग टर्म सेटलमेंट और स्टेबल करियर देख रहे हैं तो ये कंपनी डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हैं। एनुअल इंक्रीमेंट, फैसिलिटीज और जॉब स्टेबिलिटी का कॉम्बिनेशन इस प्रोफाइल को काफ़ी अट्रैक्टिव बना देता है। जैसा कि हम जानते हैं, हर कंपनी की तरह कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं। नंबर 1, करियर ग्रोथ। अगर आप एक्सपीरियंस्ड इंजीनियर हैं और सोच रहे हैं कि 4 से 5 साल में ग्रोथ रॉकेट की तरह ऊपर जाए तो ये कंपनी आपके लिए बेस्ट है। ग्रोथ मिलती है लेकिन पेशेंस भी रखना पड़ेगा, लेकिन फ्रेशर को काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ता है प्रमोशन के लिए और ग्रोथ के लिए। नंबर 2, फ्रेशर्स के लिए तो स्किल जैकपॉट है। अगर आप फ्रेशर हैं तो ये कंपनी एक ट्रेनिंग ग्राउंड जैसी है। PLC, विजन सिस्टम, रोबोटिक्स और ऑटोमेशन का एक्सपोजर मिलता है। यहाँ स्किल्स बना लो, फ्यूचर में काफ़ी काम आएंगी। 2 से 3 साल जॉब करो, स्किल अपग्रेड करो और फिर जॉब स्विच करो, क्योंकि फ्रेशर थोड़ा स्ट्रगल करते हैं इस कंपनी में ग्रोथ के लिए एज पर एम्प्लॉयज रिव्यू। नंबर 3, परफॉर्मेंस रेटिंग। सिर्फ मशीन को ही इम्प्रेस करना काफ़ी नहीं होता दोस्तों, कभी कभी टीम वर्क, कम्युनिकेशन और ओवरऑल परफॉर्मेंस भी रेटिंग में अपना रोल प्ले करते हैं। इस बारे में ऑनलाइन रिव्यूज़ में भी मिक्स्ड ओपिनियंस देखने को मिलते हैं। शिफ्ट लाइफ। और अगर रोटेटिंग शिफ्ट में अपने कभी काम नहीं किया है तो थोड़ी मुश्किल हो सकती है। कभी ब्रेकफास्ट के टाइम डिनर और कभी डिनर के टाइम ब्रेकफास्ट करना पड़ सकता है। आप बात करते हैं फाइनल ओवरऑल रेटिंग की। ये रेटिंग मेरी पर्सनल ओपिनियन है। मैं किसी भी कंपनी को प्रमोट या डिस्करेज नहीं कर रहा। ये रेटिंग मैंने अपनी रिसर्च, एम्प्लॉय फीडबैक, पब्लिक रिव्यूज़ और कंपनी के प्रोज और कॉन्स को देखते हुए दे रहा हूँ। हो सकता है किसी और का एक्सपीरियंस इससे अलग हो, इसलिए आप अपनी रिसर्च भी ज़रूर करें। चलिए आप देखते हैं मेरी ओवरऑल रेटिंग। सैलरी के मामले में 8 आउट ऑफ 10 दूंगा। सैलरी MNC मार्केट स्टैंडर्ड के हिसाब से ठीक ठाक है, ना बहुत कम ना ही बहुत ज़्यादा। एक्सपीरियंस और रोल के अकॉर्डिंग डिसेंट पैकेज मिल जाता है। लर्निंग के लिए 8 आउट ऑफ 10 दूंगा। लर्निंग के मामले में कंपनी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। फ्रेशर्स को ऑटोमेशन, PLC, विजन सिस्टम, रोबोटिक्स और मैन्युफैक्चरिंग का प्रैक्टिकल एक्सपोजर मिलता है। वर्क कल्चर के लिए 8 आउट ऑफ 10 दूंगा। वर्क कल्चर काफ़ी प्रोफेशनल है। डिसिप्लिन, सेफ्टी और एम्प्लॉय एंगेजमेंट पर अच्छा फोकस दिया जाता है, बिल्कुल वेज हाई जैसे एक अच्छी MNC से एक्सपेक्ट किया जाता है। फैसिलिटीज़ की मामले में 9 आउट ऑफ 10 दूंगा। मेडिकल इंश्योरेंस, कैब शटल, फ्री कैफेटेरिया, जिम और एम्प्लॉय एक्टिविटीज़ जैसे बेनिफिट्स कंपनी को इस कैटेगरी में स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। करियर ग्रोथ के हिसाब से 8.5 आउट ऑफ 10 दूंगा। करियर ग्रोथ अच्छी है लेकिन लार्जली आपकी परफॉर्मेंस, स्किल्स और अपॉर्चुनिटीज़ पर डिपेंड करती है। फ्रेशर्स के लिए लर्निंग काफ़ी स्ट्रॉन्ग प्लेटफॉर्म है। ओवरऑल रेटिंग 8.2 आउट ऑफ 10 दूंगा। ओवरऑल अगर आप फ्रेशर हैं या मैन्युफैक्चरिंग और ऑटोमेशन इंडस्ट्री में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो मेरी नज़र में सैमसंग डिस्प्ले नोएडा डेफिनेटली एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। अगर आप चाहते हैं कि मैं वीवो, डिक्सन, फॉक्सकॉन, मारुति सुजुकी, ओप्पो या और भी दूसरी कंपनीज का भी ऑनेस्ट रिव्यू लेकर आऊं तो कमेंट सेक्शन में कंपनी का नाम जरूर लिखिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने इंजीनियर दोस्तों के साथ शेयर करें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।